Today I am going to cover the heart, borders of the heart, surfaces of the heart, and chambers of the heart and arteries of the heart. So heart is a hollow muscular organ and हार्ट को जो है वो कवर किया होता है, सराउंड किया होता है पेरिकार्डियम ने, ताकि वो हार्ट के फंक्शन को प्रॉपरली हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके, ठीक है। और ये मीडियास्टिनम के अंदर होता है, सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सरफेसेस ऑफ द हार्ट। सो अच्छा, अगर हम सरफेसेस की बात करें तो हार्ट हैज़ 3 सरफेसेस। स्टर्नोकॉस्टल सरफेस जो कि एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, एंटीरियर साइड पे। इंफीरियर सरफेस जो कि डायफ्रामेटिक सरफेस होती है। बेसिकली हार्ट की पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। दिस इज़ द डायफ्रामेटिक सरफेस एंड पोस्टीरियर इज़ बेसिकली द बेस, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द एपेक्स ऑफ द हार्ट जो कि हमारे पास डायरेक्टली डाउनवर्ड आती है, फॉरवर्ड होती है, और इसकी जो पोजीशन होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, ठीक है। अब जो स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है एंटीरियरली जो हमारे पास थी वो फॉर्म होती है राइट एट्रियम एंड इट इज़ फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड डायफ्रामेटिक सरफेस इज़ फॉर्म्ड बाय राइट and left ventricle. Base of the heart, or we can say the posterior surface of the heart, is formed by left atrium and left auricle, okay, and apex of the heart is formed by left ventricle, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर्स की बात हो गई, सरफेसेस की बात हो गई। अब हम आते हैं बॉर्डर्स की तरफ। बॉर्डर्स में हमारे पास जो राइट बॉर्डर होता है वो हमारे पास राइट एट्रियम से बनता है, लेफ़्ट बॉर्डर हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम बनाता है, लोअर बॉर्डर हमारे पास जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम बनाता है। दिस इज़ द लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ द राइट एट्रियम। लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये हमारे पास लोअर बॉर्डर बनाता है, एंड एपिक्स जो है वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होती है। बॉर्डर्स हो गए और सरफेसेस हो गई। अब हम बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एज वी ऑल नो डैट वी हैव द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हमारे पास जो है अगर हम एट्रिया की बात करें, आर्टरीज़ की बात करें, तो वी हैव द मेन आर्टरी डैट इज़ कोरोनरी आर्टरी जो कि मेजर आर्टरी होती है, ठीक है। अब वो जो मेजर आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, वो हमारे पास जो है वो 2 ब्रांचेस देती है। एक होती है उसकी राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है उसकी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास एओर्टा है, सही है, असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा में हमारे पास जो है वो 3 कस्प्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये कस्प नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द राइट कोरोनरी कस्प। इस कस्प के थ्रू अंदर जो है वो साइनस होता है, कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस से ये हमारे पास ओरिजिनेट होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी की हमारे पास फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है बेसिकली अराइज होती है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल जहाँ से ये अराइज होती है, सबसे पहले जो है हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं राइट कोनस आर्टरी, ओके। राइट कोनस आर्टरी जो है ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स को जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, पल्मोनरी कॉर्नस को सप्लाई करती है, ठीक है।
Second is the anterior branch, anterior interventricular branches, और we can say the anterior descending branch. Descending क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड कर रही होती है, हार्ट की पोजीशन यूँ होती है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हमारे पास एंटीरियरली डिसेंड कर रही हैं, इसलिए हम इन्हें एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये साइड पे हमारे पास मार्जिनल ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल ब्रांच है ये बेसिकली हार्ट का जो मार्जिन है उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। देन वी हैव द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, सही है, और वी कैन से द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। वही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है। बाकी कुछ हमारे पास एट्रियल ब्रांचेस होती हैं, वो क्या करती हैं? वो हमारे पास एट्रिया को सप्लाई कर रही होती हैं, राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम जो है मूव कर जाते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी भी एक मेन आर्टरी होती है, ठीक है, जिस तरह से राइट कोरोनरी आर्टरी थी, सही है। अब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी भी हमारे पास जो एओर्टा में साइनसेस थे, दिस इज़ द राइट कोरोनरी साइनस एंड दिस इज़ द लेफ़्ट कोरोनरी साइनस। अब इस लेफ़्ट कोरोनरी साइनस से हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी कस्प है, इसमें हमारे पास साइनस के थ्रू, कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारे पास एक जो आर्टरी अराइज होती है, दिस इज़ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये आगे फर्दर जैसे ही ये ओरिजिनेट होती है, अराइज होती है, यहाँ से जो है ये दो में डिवाइड हो जाती है। एक जो आर्टरी होती है उसे हम बोलते हैं सरकमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर की तरफ चल जाती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। दिस इज़ द एंटीरियर वेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी। सेकेंड आर्टरी जो है वो इधर थोड़ी सी इसकी शेप में डिफरेंस है, यहाँ से पीछे चल जाती है, वो हमारे पास है सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। पहले बात करते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की, ठीक है। ये जो है वो डाउनवर्ड जाती है एपिक्स की तरफ, ठीक है, और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाते हुए ये हमारे पास एनास्टोमोस कर जाती है विद टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसी तरह से एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच जो हमारे पास सप्लाई करती है किसको? राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाई करती हैं राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच को, ये आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सप्लाई दी एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंटीरियर पार्ट है ना वेंट्रिकुलर सेप्टम का, इसको भी ये आर्टरी जो है सप्लाई कर रही होती है। कौन सी आर्टरी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिस तरह से हमारे पास राइट कोनस आर्टरी थी, इसी तरह से हमारे पास लेफ़्ट कोनस आर्टरी भी होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि वो पल्मोनरी कोनस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। देन वी हैव दिस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है उससे जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर की तरफ जाती है और ये सप्लाई किसको करती है? हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल को और लेफ़्ट एट्रियम को, ठीक है। अब यहाँ से ये अराइज़ होकर ये ऊपर हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम था, नीचे हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो ये इन दोनों को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं, वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल को,